लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। ऐसी कई सीट हैं जहां पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर होगी। इस लिस्ट में पहली सीट लाडवा है, जहां से सीएम नापसिंह सैनी चुनावी मैदान में हैं। वहीं मौजूदा कांग्रेस विधायक मेवा सिंह को इसी सीट से कांग्रेस जो है वो एक और बार टिकट दे चुकी है। दूसरी सीट है गढ़ी सांपला किलोई, जहां से हर बार की तरह नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में है। इधर बीजेपी ने मंजू हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से टिकट दी है, यानी यहां पर भी मुकाबला कड़ा रहने वाला है। इसके अलावा भी ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लाडवा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है नापसिंह सैनी को, और इधर गढ़ी सांपला किलोई से बीजेपी ने टिकट दिया मंजू हुड्डा को, तो कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी से शक्ति रानी शर्मा, कांग्रेस से प्रदीप चौधरी कालका की सीट, और सडोरा से बीजेपी ने टिकट दिया है बलवंत सिंह को, कांग्रेस ने भरोसा जताया है रेणु बाला पर, और रादौर से बीजेपी ने टिकट दिया है श्याम सिंह राणा और कांग्रेस से बिशन लाल सैनी। तो देखिए 10 सीट ऐसी हैं जहां पर कड़ी फाइट देखने को मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस, समालखा से बीजेपी ने मनमोहन भड़ाना को टिकट दिया, तो कांग्रेस ने धर्म सिंह छोकर पर विश्वास जताया है, और खरखोदा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है पवन कुमार को, कांग्रेस से टिकट मिली है जयवीर सिंह को। सोनीपत में बीजेपी से निखिल मदान, तो कांग्रेस से सुरेंद्र पवार। सफीदों से बीजेपी से रामकुमार गौतम और कांग्रेस से सुभाष गांगुली। तो 10 ऐसी सीट हैं जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कई ऐसी सीटें हैं और फाइट जो है वो काफी ज्यादा देखने वाली बात होगी। तो जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल देर रात 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, हुड्डा समेत सभी 28 सिटिंग विधायकों को टिकट दी गई है। तो ऐसे में तमाम वो सीट जिन पर मुकाबला कड़ा रहने वाला है उनका हम जिक्र कर रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि चुनावी रेस है, चुनावी मोड है, चुनावी समय चल रहा है और फाइट भी कड़ी है। लगातार हर किसी की नजर बनी हुई है, क्योंकि आप भी लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है, और लाडवा सीट से नापसिंह सैनी को टिकट दिया गया है, तो वहीं मेवा सिंह कांग्रेस से जिन्हें टिकट दिया गया है, भरोसा जताया गया है, कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है। गढ़ी सांपला किलोई, कांग्रेस ने भरोसा जताया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है मंजू हुड्डा को। और चले इस खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं और विश्लेषण भी कर लेते हैं। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी चविष्का अत्री जुड़ गई हैं। चविष्का, देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पर तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो जिस तरह से कल कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है, अब ऐसे में 10 सीट ऐसी हैं जिन पर मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। आप भी जानती हैं, लगातार हम चर्चाएं भी कर रहे हैं और तमाम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सबसे पहली जो सीट अगर मैं यहां पर जिक्र करना चाहूं तो लाडवा से, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है नापसिंह सैनी पर, तो कांग्रेस से जिसको टिकट दी गई है वो है मेवा सिंह। आप इस सीट को किस तरह से देख रही हैं?
बिल्कुल साधना, देखिए जिक्र करना चाहूंगी जिस तरीके से कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है कल वो जारी हुई है, 32 उम्मीदवारों की वो लिस्ट है। 2 बार में वो लिस्ट जो है सामने आई, पहले 31 उम्मीदवार थे, उसके बाद एक लिस्ट को फिर से जारी किया गया। देखिए 32 उम्मीदवारों का हम जिक्र कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस में पहले भी ये कहा गया था कि जो भी सिटिंग विधायक हैं सभी कांग्रेस के सिटिंग विधायकों को इस बार टिकट दी जाएगी। देखिए लिस्ट में आपने देखा कि सभी सिटिंग विधायकों को इस बार कांग्रेस ने टिकट दी है। कहीं भी किसी भी विधायक को नाराज करने की कोशिश बिल्कुल भी कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है, लाडगढ़ सीट से सीएम को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, सीएम नायब सिंह सैनी को, और दूसरी तरफ से मेवा सिंह का मैं जिक्र करना चाहूंगी। देखिए 2019 के चुनाव का अगर मैं जिक्र करूं तो मेवा सिंह पहले भी वहां से विधायक रहे हैं, 2019 का वो चुनाव जीते। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है, लाडवा का हम जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर देखिए उनका भी कहीं ना कहीं बोला बाला है। जिस तरीके से उन्होंने वहां पर भी काम किया है, जनता जो है वहां की वो उनको बहुत अच्छे से जानती है, लोगों के बीच वो जाते रहे हैं। लेकिन लाडवा से अब जिक्र किया जाए सीएम नायब सैनी का, तो वहां से वो अब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं सेफेस्ट सीट इसको काफी माना जा रहा है सीएम को लेकर, क्योंकि देखिए 3 नाम की चर्चाएं थी, जिस तरीके से आपको भी जानकारी है। करनाल का हम जिक्र कर ले, लाडवा का हम जिक्र कर ले, और भी एक अन्य ऐसी सीट थी नारायणगढ़ का जिक्र कर ले। कुरुक्षेत्र की मैं बात करती हूँ, कुरुक्षेत्र से देखिए सांसद रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी, और उसी के अंतर्गत ये लाडवा सीट आती है। और सैनी वोटर्स को साधने की कोशिश देखिए पूरी तरीके से बीजेपी ने इस बार की है, इसलिए सेफेस्ट सीट लाडवा को माना गया। लाडवा से सीएम सैनी को वहां से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। ये सीट से चुनाव लड़ते हुए सीएम सैनी नजर आएंगे। टक्कर की अगर बात की जाए, देखिए मेवा सिंह पहले भी वहां से विधायक रहे हैं, विधायक हैं वहां से, और देखिए दोनों के बीच काफी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए पहले वो विधायक भी हैं। मेवा सिंह का मैं जिक्र करूं और सीएम नायब सिंह सैनी का जिक्र करना चाहूंगी, तो देखिए 5 साल का कार्यकाल तो उनका नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उनको सीएम बना दिया गया, उसके बाद फिर से वो विधायक करनाल से चुने गए उपचुनाव के दौरान। तो देखिए लगातार इसी तरीके की खबरें तो सामने आती हैं कि उनका वर्चस्व फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो जनता के बीच जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जब 5 तारीख को मतदान किया जाएगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे साधना, तो तस्वीरें फिलहाल तभी क्लियर हो पाएंगी। हालांकि लाडवा सीट पर कड़ाके की टक्कर जो है इस बार देखी जाएगी। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस इस बार काफी मजबूत हरियाणा में देखी जा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस इसलिए भी मजबूत देखी जा रही है क्योंकि कांग्रेस अपने आप में कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर उनका नजर भी आ रहा है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह के नतीजे सामने आए, 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 सीटें हासिल की थी, तो उसके बाद से कांग्रेस को विश्वास हो गया है कि जनता उन पर भरोसा जताएगी। तो देखने वाली बात होगी। देखिए चविष्का, अगर यहाँ पर बात की जाए तो गढ़ी सांपला किलोई, जिसमें आप भी जानती हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने ज्यादा एक्टिव रहे हैं, जनता उन पर हमेशा से ही भरोसा जताती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंजू हुड्डा पर भरोसा जताया है। तो किस तरह से यहाँ पर फाइट रहेगी? साधना, देखिए अगर मैं फाइट का जिक्र करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं, हरियाणा के कद्दावर नेता हैं कहा जाए, विधायक कई बार रह चुके हैं, उनका अपना अच्छा वर्चस्व रहा है हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं मंजू हुड्डा को वहां से उतारा गया है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि काफी कमजोर वो रहेंगी, लेकिन एक तरफा फाइट यहां पर देखी जाएगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों को पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला से जब भी वो खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं जीत हासिल करते हैं। और बीजेपी ने जिस तरीके से मंजू हुड्डा को वहां से उतारा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी जानती है एक तरफा फाइट है, इसलिए मंजू हुड्डा को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। तो एक तरफा फाइट हालांकि हम ये कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए उनके सामने फिलहाल हरियाणा में खड़ा होना किसी के लिए कहीं ना कहीं एक मुकाबले वाली बात तो नहीं रहेगी फिलहाल, अगर मंजू हुड्डा की बात की जाए। हालांकि कोई और प्रत्याशी होता तो जरूर हम सोच सकते थे कि 2 तरफा फाइट रह सकती है, लेकिन फिलहाल जो हम समझ पा रहे हैं, हालांकि हरियाणा की जनता भी समझ पा रही है कि एक तरफा फाइट यहां पर देखी जा सकती है। बिल्कुल चविष्का, देखिए यहाँ पर फाइट तो है, लगातार देखने को मिल रही है, 10 ऐसी सीट हैं। हालांकि अभी तो जिस तरह से मुकाबला देखने को मिल रहा है, दोनों ही दल काफी मजबूत भी नजर आ रहे हैं और तमाम तरह के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, तो कांग्रेस भी लगातार तमाम तरह के दावे करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जिस तरह से चुनाव परिणाम आएंगे उस वक्त ही स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। तो देखने वाली बात होगी, जनता पर भी डिपेंड करता है, और लगातार हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, जनता का रिस्पॉन्स किस तरह से मिल रहा है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन जब इसका 10 ऐसी सीट है जिन पर हम लगातार चर्चाएं भी कर रहे हैं, यहाँ पर कालका से शक्ति रानी शर्मा और प्रदीप चौधरी जिन्हें टिकट दिया गया है, और ऐसे में ये फाइट कितनी ज्यादा खास रहेगी?
देखिए, इस बार जो पहली लिस्ट कांग्रेस की सामने आई है उसमें 5 महिलाएं हैं जिन पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस एक बार फिर से नजर आई है। कहीं ना कहीं सिटिंग विधायक पर ज्यादा भरोसा दिखाते हुए कांग्रेस नजर आई है। कहीं ना कहीं देखिए ये भी समझा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी में जब टिकट पहली लिस्ट जब जारी हुई थी तो कहीं ना कहीं भगदड़ मचती हुई नजर आई है। जिन भी सिटिंग विधायक की या फिर जो भी मंत्री रहे हैं, जो भी पूर्व बीजेपी के नेता रहे हैं, जब उनकी टिकट कटी तो कहीं ना कहीं इससे सबक लेती हुई कांग्रेस नजर आई है। जिस तरीके का ट्रेलर जो कांग्रेस ने देखा है बीजेपी का, कहीं ना कहीं उससे बचने को लेकर भी देखिए ये सबक मिला कि इस बार अगर जब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई तो इस तरह की कोई भगदड़ नहीं देखी गई है। देखिए आप भी देख रहे हैं कल रात से जब से लिस्ट जारी हुई है कहीं ना कहीं ऐसी कोई प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है, क्योंकि देखिए 28 जो विधायक रहे हैं उन सभी को टिकट मिली है और कहीं ना कहीं 3 जो विधायक का मैं जिक्र करना चाहूंगी जिसमें कि सुरेंद्र पवार का भी नाम सामने आया है और रावदान सिंह का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। देखिए उन पर ईडी की कार्रवाई उसके बावजूद कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। तो जी आपने जिक्र किया कालका से शक्ति रानी शर्मा है, प्रदीप चौधरी हैं, कांग्रेस से मैं जिक्र करना चाहूंगी प्रदीप चौधरी का। देखिए सिटिंग विधायक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी अच्छा काम उन्होंने किया है और जिस तरीके से कांग्रेस भरोसा जताती नजर आई है तो कड़ाके की टक्कर तो देखिए लगातार देखी जा रही है। लेकिन जो हरियाणा में फिलहाल लहर देखी जा रही है, जनता जो कहती है, जमीनी हकीकत जो लगातार जो जनता है वो बयां करती नजर आती है, वो ये कि कांग्रेस की लहर कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा में भी देखी जा रही है। जितनी लहर बीजेपी की है उतना ही लहर कांग्रेस की भी है। तो कहीं ना कहीं 50-50 चांसेस जो है फिलहाल देखने को मिल सकते हैं कई सीटों पर। बिल्कुल। देखिए चविष्का, एक सवाल ये भी यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूंगी मैं, क्योंकि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और चर्चा करना अहम भी सबसे ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि पार्टी में भगदड़ किस तरह से मच गई थी आप भी भली भांति जानती हैं। और अब जिस तरह से कल कांग्रेस ने सिटिंग विधायक पर भरोसा जताते हुए एक सूची जारी की है, तो ऐसे में आप लगातार ये भी देख रही होंगी कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की भगदड़ मची। पार्टी को कई नेताओं ने अलविदा तक कह दिया, नाराजगी जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस में भी किस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या इन तमाम चीजों का जो असर है वो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए साधना बिल्कुल देखने को मिलेगा विधानसभा चुनावों में। बीजेपी की जो रणनीति रही है उससे सभी वाकिफ हैं। हमेशा बीजेपी बहुत स्ट्रांग रणनीति रखती है। कहीं ना कहीं देखिए 2 बार सरकार बनाई है बीजेपी ने हरियाणा में, तीसरी बार हैट्रिक की कोशिश पुरजोर कर रही है बीजेपी इस बार। और जिस तरीके से पहली लिस्ट का आपने जिक्र किया है कि जो नेताओं की भगदड़ मची है, ऐसे में देखिए बीजेपी को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने नेताओं को नाराज किया है, देखिए सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि जिस सीट से आपने जिस भी कैंडिडेट का नाम कट किया है, दूसरे कैंडिडेट को वहां से उतारा है, फिलहाल आप देख रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की सबसे ज्यादा संभावना उनकी देखी जा रही है। अब ऐसे में अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो देखिए ये टक्कर जो है बीजेपी की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी और अन्य पार्टी की होगी। और ऐसे में जो वोट प्रतिशत है वो भी देखिए वोट जो है डाइवर्ट होते हुए नजर आते हैं। निर्दलीय अगर चुनाव लड़ा जाता है तो उनके खाते में भी वोट जाएंगे, बाकी अन्य जो पार्टी है उनके खाते में वोट जाएंगे और बीजेपी के खाते में भी वोट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए जो वोट है वो भी डाइवर्ट होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए चविष्का, बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए और बातचीत करने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए विधानसभा चुनाव है तो तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवारों की सूची जारी की तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 32 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी है। फाइट कड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ जनता पर, जनता कितना भरोसा जताती है।